नमस्कार दोस्तों। यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से जो अजय राय जी के नेतृत्व में जो चालू हुई थी, आज वो लखनऊ पे पहुंच रही है। आज लखनऊ के आगमन पर तरह तरह के कांग्रेस कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाया गया। हर कार्यकर्ता नेता अपनी बोर्ड लगा रहे हैं और यहाँ पे तमाम मौजूद कार्यकर्ता कांग्रेस के, हम उन लोगों से जानेंगे कि यूपी जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में कितना सफल रहा है या आने वाले लोकसभा चुनाव में, आगामी लोकसभा जो चुनाव है उत्तर प्रदेश यानी पूरे भारत में, और इसका कितना फायदा मिलेगा। या जब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी बने हैं तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितना फायदा हुआ है। क्या अजय राय जी के कांग्रेस में आने से ब्राह्मण वोटर जो है वो क्या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा। हम इन्हीं सब सवालों के ऊपर जनता से राय लेंगे, लोगों से पूछेंगे कि इस पर उनकी क्या विचार है। सर, आज लखनऊ में यूपी जोड़ो यात्रा की टीम पहुंच रही है जो अजय राय जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो इस यूपी जोड़ो यात्रा का क्या फायदा दिख रहा है उत्तर प्रदेश में आपको? यूपी जोड़ो यात्रा में जो ये यात्रा निकाली जा रही है, पब्लिक में जागरूकता पैदा हो रहा है और उनके ये दिमाग में गूंज रहा है कि नहीं, अब आने वाला समय कांग्रेस का है। आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समय देख रहे हैं आने वाला समय कांग्रेस का। लेकिन लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, जमीनी स्तर पे कोई कांग्रेस, केंद्र की राजनीति में जो जमीनी हकीकत है, केंद्र की राजनीति में जो जमीनी हकीकत है, जमीन के जो लोग क्या सोचते हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जमीन के लोगों की यह सोच है कि केंद्र की राजनीति में दो ही पार्टी आमने सामने है, या बीजेपी या तो कांग्रेस। सपा और बसपा कहीं भी 4-6 सीट जीत भी जाए तो वहाँ केंद्र तक पहुंचने के लायक नहीं। खाली वहां जाकर पहुंचते हैं तो खाली अड़ंगा लगाने के अलावा कोई काम करना चाहे अगर कांग्रेस, तो अड़ंगा लगाने के अलावा कुछ नहीं करेगी। डिस्टर्ब करेगी। कि कांग्रेस गठबंधन ना हो तो अच्छा है, क्योंकि जमीन पे सब नेता भले इकट्ठा हो जाए लेकिन जो जमीनी वोटर है वो पार्टी से, कांग्रेस में जुड़ रहे अपने दिल से। ब्राह्मण समाज भी जो है कांग्रेस की तरफ रुख कर चुका है। समाजवादी पार्टियों ने जो ब्राह्मणों के खिलाफ जो अब बोला, इस वजह से जो 20 से 25% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में थे वो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। तो आप इस यूपी जोड़ो यात्रा का फायदा बता रहे हैं कि अगर समाजवादी अन्य दलों से गठबंधन ना हो तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है। अगर समाजवादी से गठबंधन हो भी जाता है तो ब्राह्मण समाज मूव कर जाएगा कहीं अदर जगह से। ब्राह्मण समाज या और भी अदर कास्ट के इस समय खास वोट बीजेपी के माने नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गांव के गरीब किसान हैं, जो टीका चंदन जो पूजा करने वाले, वो बीजेपी के। उसके अलावा जितने ब्राह्मण हैं वो बीजेपी के भक्त नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस यूपी जोड़ो यात्रा का क्या 24 में फायदा दिखाई देगा? जरूर दिखाई देगा, लेकिन अगर कांग्रेस और सपा, समाजवादी और बसपा तीनों मिल के अगर चुनाव लड़ती है तो आप समाजवादी और बसपा बहुजन समाज पार्टी को एनर्जी देंगे। और अगर इकलौता चुनाव लड़ती तो समाजवादी और बसपा एक सीट, जब दोनों गठबंधन करके 19 में 5 और 10 सीट निकाली तो कहां से वो कौन सा ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि 75 सीट निकाल लेंगे। तो मायावती जी का यानी कि बसपा का भी तो कुछ क्लियर है नहीं कि कहां जाएंगी। नहीं, अभी कोई कंफर्म नहीं। वो तो लग रहा है कि सेल्फ चुनाव लड़ेंगे, जिस तरह से उनका भाषा पत्ता अपना खोला नहीं है। खोला नहीं। आपको क्या लगता है कि बसपा यानी कि मायावती जी किधर जाएंगी? अभी तो ये लग रहा है कि सेल्फ न्यूट्रल है, न किसी तरफ जाने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। पिछली बार जब वो समाजवादी और आरएलडी के साथ वो चुनाव लड़ी थी तो उसका उनको फायदा 10 सीटों पे मिला था। 10 सीटों पे उनको मिला था, 5 अखिलेश जीते थे। लेकिन वही सी दर पे कांग्रेस भी चुनाव लड़ी थी और बसपा और सपा से गठबंधन नहीं था ना, वो सेल्फ चुनाव लड़ी थी। तो भारी किसको मानेंगे आप? कांग्रेस को? कि इस बार भी सेल्फ लड़ने से क्या कांग्रेस को अपना पकड़ मजबूती हासिल कर पाएगी अगर वो राजनीति में? खाली थोड़ा सा संगठन मजबूत हो जाए, सक्रिय भूमिका संगठन के वाले अगर सक्रिय भूमिका में आ जाए तो कांग्रेस काफी हद तक मजबूती की स्थिति में आने वाली समय में आ जाएगी। और विशेषकर अंबेडकर नगर में मुझे कार्यभार अगर दे दिया तो मैं 1 महीने के बाद चैलेंज करता हूँ, हवा बह जाएगी। देख रहे हैं प्रदेश की राजधानी या देश की राजधानी हर जगह मोदी योगी जी के जय जयकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्य भी जो जमीन पे दिखाई दे रहा है। जितने जय जयकार करने वाले हो सब पैसे लेके जय जयकार नारा लगाने वाले हैं। योजनाएं भी दिख रही है, सरकार की योजनाएं भी, जैसे 80 करोड़ लोगों को राशन। अच्छा, तो बस 1 मिनट। एक तरफ जो जमीनी हकीकत है, सरकार एक बीजेपी कहती है एक तरफ कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ, दूसरी तरफ उसी परिवार के घर में 10 लाइनमैन पहुंच रहा है, 2000 अगर बिल बाकी है केबिल काट दो। एक तरफ जब आप यह जान रहे हैं कि उस व्यक्ति के पास 500 रुपया राशन खरीदने के लिए नहीं है तो कहां से 2000 रुपया देगा?
ये तो बहुत बड़ा आप सवाल उठा रहे हैं सरकार पे। गलत है। जिसको जब आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और वो 80 करोड़ लोग जो खा रहे हैं 500 रुपया राशन का नहीं है, उसी घर पे 910 लाइनमैन पहुंच रहे हैं और 2000 बिल अगर बाकी है तो उसकी केबिल काट दिया जाए। मतलब उजाले में मत खाओ, अंधेरे में खाओ। ये कौन सी नीति? या तो राशन बंद करे या तो केबिल ही काटे। नहीं कर सकती ना, फिर देश कैसे चलेगा जब टैक्स आदमी नहीं। दूसरे तरफ किसानों के ऊपर फर्जी FIR बिजली चोरी का दर्ज है, इसको वापस लेना चाहिए। आज तक वापस नहीं हुआ। किसानों की जमीन नीलामी निकाली जा रही है, पेपर आउट हो रहा है जगह जगह। ये गलत है। किसान तो कर्ज पे जी रहा है। किसान की स्थिति है कि छमाही कर्ज पर जी रहा है, हमेशा परेशान है। और रही बात, वो कर्ज देने लायक हो जाता, लेकिन जब उसको पूरा धान का उचित मूल्य मिले तो कर्ज भी दे सकता था। एक छोटा किसान 100 कुंटल से 50 कुंटल धान पैदा करता है। आप कल्पना करिए कि 2100-2200 रुपया रेट है, लेकिन वो बेच रहा है 1500 रुपया। 100 कुंटल धान अगर बेचा तो उसका 60,000 का नुकसान हुआ। और कोई भी किसान हो 2 लाख से ज्यादा कर्ज उसके पास नहीं है। कोई भी किसान हो उसके पास 2 लाख से ऊपर कर्ज नहीं है। अगर वो चाह ले तो वो जो अगर उसको मिल जाए फसल का दाम तो 50,000 जो है कर्ज और 10,000 ब्याज के साथ 4 साल में वो कर्ज जमा कर सकता है, लेकिन उसको पा ही नहीं रहा। उसका जो धान फसल पैदा हुआ, धान जुताई बुआई निराई, बच्चों की फीस, काम खत्म। जब से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी बने हैं, तो हाँ। क्या आपको लगता है कि नहीं, अजय राय जी दिखाई दे रही है अजय राय जी जब से कांग्रेस में आए हैं तब से उनको कांग्रेस को एनर्जी मिलना शुरू हो गया है। लोग चर्चा करना शुरू कर दिए और जुड़ना भी शुरू हो गया कर रहे हैं अजय राय जी। मुझसे अम्बेडकर नगर के हजारों ब्राह्मणों से मुलाकात है। मैं जमीन पे टहलने वाला व्यक्ति, वो इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आए और मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं।